एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट, हम चैप्टर 10th सर्कल कर रहे हैं पढ़े, जिसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। आकृति 10.13 में ये है स्टूडेंट आकृति एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश। ये है एक्स वाई, ये है एक्स डैश वाई डैश। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी जो स्पर्श रेखा है वो सी पर काट रही है। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को किस पर प्रतिच्छेद कर रही है? बी पर। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण स्टूडेंट हमें कितने डिग्री का सिद्ध करना है? 90 का। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये वृत्त के बाहरी बिंदु ए है, ये वृत्त के बाहर है ना। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां क्या होती हैं? समान। तो एपी भी स्पर्श रेखा होगी और एसी भी जो होगी वो क्या होगी? स्पर्श रेखा, और इनकी लंबाइयां क्या होंगी? समान। हम स्टेप वाइज करते हैं। आप क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो स्टूडेंट उस हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा? पीए जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? एसी के। आप लिख सकते हो एपी बराबर है किसके? एसी के। अब देखिए स्टूडेंट, मैं अगर बात करूं इस त्रिभुज की तो पी ए ओ और ए ओ सी, पी ए ओ और ए ओ सी, इस तरह से मान लीजिए डॉटेड डॉटेड मिला लेंगे तो हम पी ए ओ और ए ओ सी त्रिभुज पी ए ओ और ए ओ सी में, या आप चाहो तो सी ए ओ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ए पी बराबर ए सी के हमने अभी ऊपर सिद्ध करा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें स्टूडेंट ये देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है। पी ए ओ और ए ओ सी में ये कॉमन भुजा है। ए ओ बराबर है ए हो, उभयनिष्ठ। और स्टूडेंट आपके पास केंद्र से कोई भी जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो इस हिसाब से ओपी और ओसी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्याएं। पीओ जो है वो किसके बराबर होगी? ओसी के। ये क्या है स्टूडेंट? वृत्त की त्रिज्याएं। तो तीन भुजाएं समान होगी ना, एपी एसी के, एओ एओ के, पीओ पीओसी के। भुजा भुजा भुजा, कौन सा नियम लगेगा? एस एस एस, सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज पी ए ओ जो है वो समरूप हो जाएगी किसके? त्रिभुज सी ए ओ के, है ना। समरूप है तो इनका कोण भी क्या होगा? समान होगा। ये वाला बराबर होगा ना ये। तो कोण पी ए ओ जो है वो बराबर होगा किसके? कोण सी ए ओ के। या हम लिख सकते हैं पी ए सी बराबर है किसके? 2 टाइम्स सी ए ओ के। क्योंकि सी ए ओ ये है ना हमारे पास आधा हिस्सा है, और अगर मुझे पूरा हिस्सा लिखना है पी ए सी, ये आधा ये आधा, तो ये पूरा हिस्सा हो गया ना। ये हाफ है, ये हाफ है, और ये क्या हो गया? पूरा हिस्सा हो गया। पी ए सी डबल हो जाएगा किसका? सी ए ओ का। मतलब ये पूरा हिस्सा डबल हो जाएगा इस आधे हिस्से का। सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों हिस्से आपस में क्या हैं? बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें आपस में क्या है? सर्वांग सम। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने पी में प्रूव करा है, इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? सी वाले ट्रायंगल में भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण क्यू बी ओ जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोण सी बी ओ के। ये देखिए क्यू बी ओ
ये आधा और ये आधा, ये पूरा है ना, QBO CBO, ये पूरा। अब ये जो पूरा कोण है ये दुगना हो जाएगा किसका, इस आधे कोण का। जैसे ये पूरा कोण दुगना हुआ ना इस आधे कोण का, इसी तरह ये पूरा कोण दुगना हो जाएगा किसका, इस आधे कोण का। या हम लिख सकते हैं कोण CBQ जो है वो बराबर हो जाएगा 2 कोण CBO, है ना। ये पूरा कोण क्या है, CBQ, ये दुगना है किसका, CBO का, इस आधे का। ये तो सीधी सी बात है क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, समान, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें भी क्या होंगी, सर्वांग सम। सर्वांग सम कैसे होंगी, OB इनमें कॉमन है पड़ा, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हो गई और स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान है। उसी तरह SSS नियम लगेगा, जैसे इस त्रिभुजों में लगा ऐसे इसमें लगेगा। ये पूरा कोण जो है वो दुगना हो जाएगा इस आधे कोण का। अगला देखिए हम क्या करेंगे, अब कोण PAC प्लस कोण CBQ, इसका जोड़ जो है स्टूडेंट वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये PAC प्लस QBC, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों एक ही तरफ के ट्रांसवर्सल हैं और उनके अंत्य कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब एक ही ट्रांसवर्सल के अंत्य कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। अब PAC जो है स्टूडेंट हमने ऊपर किसके बराबर सिद्ध किए, 2 कोण CAO, CBQ 2 कोण CBO बराबर कितना है, 180 डिग्री। 2 मैंने बाहर ले लिया, कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर कितना आ गया, 180। कोण CAO प्लस कोण CBO कितना हो जाएगा, 180/2, कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 डिग्री। ये आ गया ना मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट मेरे को निकालना क्या है, कोण AOB, है ना। तो AOB में कौन कौन से कोण आ रहे हैं मेरे पास, A आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है कोण, ये वाला और ये वाला। एक तो आ रहा है CAO, एक आ रहा है CBO और एक क्या आएगा, AOB। ये 3 कोण आ रहे हैं ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए नेक्स्ट, अब आप क्या लिखेंगे, कोण CAO प्लस कोण CBO प्लस कोण AOB, इन तीनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, है ना। इन दोनों का जोड़ मैंने पीछे कितना प्रूव कर दिया, 90 प्लस कोण AOB कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ से कोण AOB जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था कि कोण AOB कितना है, 90। इसे मुश्किल मत समझिए, थोड़ा सा ध्यान से करिए कि आपको ये कोण निकालना है। उसके लिए आप पहले क्या करिए, ये कोण निकाल लीजिए, ये कोण निकाल लीजिए, इन दोनों का जोड़ निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेंगे, एक बार ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लीजिए, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए, तो ये बड़ा कोण इस आधे कोण का दुगना हो गया। इसी तरह इन दोनों त्रिभुजों में ये बड़ा कोण इस छोटे कोण का आधे कोण का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़, इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अब इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का जोड़ कितना है, 180, इन दोनों का जोड़ 90 आ गया, तो बाकी कितना रह जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट 10वां प्रश्न। देखिए स्टूडेंट क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो स्टूडेंट एक बार तो आप पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि कोई एक वृत्त है और वृत्त पर हमने क्या बनाया है, एक क्या देखना है स्टूडेंट आपको, O जो है वो है वृत्त का केंद्र, है ना। और यहाँ से मैंने इस पे 2 स्पर्श रेखाएं डाली इस वृत्त पर। ये मान लीजिए PA है और ये PB है, जो A और B बिंदु पर मिल रही हैं पड़ी। तो मैंने AO को मिला दिया, OB को मिला दिया,
सीधी सी बात है, ये 90 का कोण होगा, ये भी 90 का कोण होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं, लंब होती हैं। OP को मिलाया मैंने। अब देखिए मेरे को सिद्ध क्या करना है, पहले आप इसको समझिए। ये कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, तो ये हैं इसकी दो स्पर्श रेखाएं, है ना, और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये पूरा कोण और ये कोण रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित, ये है ना, केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब मेरे को इन दोनों कोणों का, स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण और केंद्र पर जो कोण बन रहा है, उन दोनों का जोड़ कितना प्रूव करना है, 180 डिग्री, है ना। तो स्टूडेंट आपको दिया क्या है, PA और PB किसी बाहरी बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, जिसका केंद्र O है। हमें सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, कोण APB और AOB, इन दोनों का जोड़ AOB प्लस कोण APB, इन दोनों का जोड़ कितना हो, 180 डिग्री। AOB और APB, इन दोनों का जोड़ कितना हो, 180 डिग्री। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। आप ये ट्रायंगल देखिए, OAP और OPB। सबसे पहले तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, इन दोनों ट्रायंगल को आप सर्वांग सम सिद्ध कीजिए, ताकि हम पूरा कोण जो है वो छोटे कोण का क्या ले सकें, डबल ले सकें। तो मैंने कौन कौन सी त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज, PAO और PAO और PBO। क्या होगा स्टूडेंट आपके पास, PA और PB स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो PA बराबर PB हो गया। अब देखिए इनमें OP दोनों में साझा है, कॉमन है, तो P बराबर OP उभयनिष्ठ है। और ये केंद्र है, केंद्र से कोई भी दूरी जो स्थिर दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो OA त्रिज्या है और OB भी क्या है, त्रिज्या। OA बराबर क्या है, OB, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ज़्यादातर आप इसमें यही कर रहे हैं कि दो त्रिभुज हैं तो आप उनको पहले सर्वांग सम सिद्ध कीजिए। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा नियम लगेगा, SSS नियम के अनुसार त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो जाएगी किसके, त्रिभुज BOP के। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दी, तो ये कोण जो होगा OPA ये बराबर होगा किसके, OPB के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के समरूप कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, OPA OPB के। मतलब ये आधा आधा कोण आपस में क्या हो गया, समान हो गया। समान हो गया, या हम ये लिख सकते हैं कोण APB दो गुना है किसके, कोण OPA। मतलब ये बड़ा कोण जो है ये दुगना हो जाएगा इस छोटे कोण के। ये तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये दोनों समान है तो ये बड़ा कोण जो है वो दुगना हो जाएगा इन आधे कोणों के, है ना। तो अब हम क्या जानते हैं, परंतु स्टूडेंट हमारे पास OAP एक समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो बाकी ये जो कोण बचेगा ये कितने डिग्री का बचेगा हमारे पास, कोण AOP जो होगा वो 90 डिग्री होगा किसके, OPA के। सही बात है ना, AOP इन ये कोण तो हमारे पास 90 डिग्री का है ही सही। ये बाकी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
देखो इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री है, उसमें से ये 90 का हो गया है ना, तो बाकी इन दोनों कोनों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। कोण P का जो हाफ है और कोण O का जो हाफ है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा ना। जब भी मैंने लिखा है पढ़ा कि ये वाला जो कोण है ये 90 में से जितना घट जाएगा बाकी ये कोण रह जाएगा, क्योंकि ये तो 90 का है ही है, बाकी ये कोण रह गया और ये कोण रह गया, तो ये वाला कोण जो होगा वो 90 में से ये माइनस करके आ जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एक मैं दोनों तरफ 2 से गुना कर रही हूँ, 2 कोण AOP कितना हो जाएगा, 90 को 2 से गुना करोगे 180 माइनस 2 कोण OPA, 2 कोण AOP प्लस बराबर है 180, 2 कोण OPA ये क्या है अब आपके पास कोण APB के बराबर है ना, क्योंकि OPA ये कोण है आधा और ये पूरा जो है इसका 2 गुना लेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। ये आधा कोण है और इसका आपने क्या करना है डबल कर दिया तो ये वाला कोण पूरा बन जाएगा ना। जब भी मैंने लिखा ये 2 बार है, जब भी मैंने 2 बार गुना करा था OPA, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो ये पूरा कोण बन जाएगा। कौन सा कोण बन जाएगा APB। आगे देखिए, और 2 कोण AOP, ये देखिए AOP, अब ये हाफ है ना, ये आधा और ये पूरा जो होगा इस आधे का क्या होगा दुगना होगा AOP, इसको 2 से गुना कर दूँ तो ये पूरा कोण आ जाएगा ना, कौन सा AOB, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कोण AOB। ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, APB बराबर में 180 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको यही सिद्ध करना था, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना है 180। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमें जब भी हो ये दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है सर्वांग सम। सिद्ध होने के बाद ये बड़ा कोण जो होगा इस कोण के क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। यहाँ पर भी ये वाला कोण इन कोण का क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए 180, जिसमें से तो 90 का तो ये चला गया, तो बाकी ये कोण क्या रह जाएगा 90 माइनस ये वाला कोण रह जाएगा आपके पास। 2 से गुना कर दोगे तो ये 180 हो जाएगा। इसके दुगने का क्या मतलब है, 2 कोण AOP का क्या मतलब है, ये पूरा क्या आ जाएगा AOB आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास APB। इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 11 सम में हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो होता है वो समचतुर्भुज होता है। तो स्टूडेंट अब हम ये सम जो है वो पहले कर चुके हैं, हाफ 8वां सम जो मैंने आपको कराया था उसी तरह से कराया, यही सेम फिगर था और हमें ये हमने प्रूव करा था उसमें कि AB प्लस CD जो है उसका जोड़ किसके बराबर है AD प्लस BC के बराबर। उसमें बस आपको समांतर चतुर्भुज नहीं बोला गया था, चतुर्भुज बोला गया था। यहाँ आपको चतुर्भुज की जगह क्या दिया है समांतर चतुर्भुज। करना हमको ये 8 सम की तरह ही है, तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट, ये 8 सम की तरह ही है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं समान। तो ये A बाह्य बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा कौन सी है AP और यहाँ कौन सी है AS। तो हमारे पास क्या होगा AP बराबर AS। इसी तरह B है BP BQ, BP बराबर BQ। C से कौन सी खींची गई है CR और CQ, CR बराबर CQ। D से कौन सी खींची गई है DR और DS, DR बराबर DS। ऐड कर दीजिए 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, तो P वाले P में जोड़ लीजिए, AP में BP जोड़िए, R वाले R में जोड़ लीजिए, CR प्लस DR। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में जुड़ेगी, राइट हैंड राइट में।
दायां पक्ष दाएं में, बायां पक्ष बाएं में, ध्यान रखना है आपको। एस वाला एस में जोड़ लीजिए, ए एस प्लस डी एस, और क्यू वाला क्यू में, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए पी प्लस बी पी मिल आपके पास ए बी बन जाएगा। इसी तरह सी आर प्लस डी आर मिल आपके पास सी डी बन जाएगा। इसी तरह ए एस प्लस डी एस मिल आपके पास ए डी बन जाएगा। बी क्यू प्लस सी क्यू मिल आपके पास क्या बन जाएगा, बी सी। इतना स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी प्रूव करा था, लेकिन वहाँ सिर्फ चतुर्भुज था और यहाँ क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब स्टूडेंट क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, आप क्या लिखोगे, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। मतलब ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी डी के, तथा ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, बी सी के। ए बी सी डी के और ए डी किसके होगा, बी सी के। तो स्टूडेंट यहाँ भर देती हूँ मैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी भर दीजिए, ए डी, ए बी स्टूडेंट सी डी के तो बराबर है ही ना, ए बी बराबर है सी डी के, ए डी प्लस बी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी। तो 2 ए बी बराबर क्या आ गया, 2 ए डी। मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी बराबर किसके है, ए डी के। देखिए स्टूडेंट, ए बी सी डी के बराबर था, ए बी ए डी के बराबर कर दिया, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो इसका मतलब मैंने क्या सिद्ध कर दिया, इसलिए ए बी बराबर हो गया किसके, बी सी के, वो बराबर हो गया ए डी के, और वो किसके बराबर हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी। अब चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का नाम से ही मतलब पता चल रहा है आपको, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, समान। सम का मतलब समान, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, समान। यहाँ तक तो हमने 8 सम की तरह ही करा, बस उसमें चतुर्भुज दे रखा था, यहाँ समांतर है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, समान। आमने सामने की समान है वो हमने भरा, और इधर आमने सामने की समान इस इक्वेशन में हम भरेंगे तो हमारे पास चारों भुजाएं क्या आ जाएंगी, समान। चारों भुजाएं समान हैं तो ये क्या हो गया, एक समचतुर्भुज। तो स्टूडेंट यहाँ था हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइएगा, और चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब ये चैप्टर आए तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। थैंक यू स्टूडेंट।